हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अजय सर क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक बलगति में रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके अभिक्रिया की कोटियों पर चर्चा किया। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि किसी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी यहाँ पे इस टॉपिक में जो मुख्य चीजें होंगी वो अभिक्रियाओं में होने वाली जो आणविकता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता शो करता है उसे हम सीखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। चलो लगाइए हेडिंग कि सबसे पहले हम अभिक्रियाओं पे चर्चा करते हैं कि अभिक्रियाएं कैसी कैसी होती हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं या अभिक्रिया, जैसे अगर सबसे पहले प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। ठीक, प्राथमिक अभिक्रिया को एलिमेंट्री रिएक्शन एंड जटिल अभिक्रिया को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो प्राथमिक अभिक्रिया समझने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या है। प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया, ये जो प्राथमिक अभिक्रिया है ये ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जो एक पद में संपन्न होती हैं। एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? प्राथमिक अभिक्रिया। ठीक है, तो एक पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं, एक पद में पूर्ण होने वाली रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं। ठीक है, कैसे? मान के चलो ये जो है एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। कैसे? जैसे मान के चलिए आई है ना, एच आई जो है ये क्या होगी? अगर रिएक्शन करेगी तो ऐसे एक ही पद में ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जो एक पद में कंप्लीट होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया? ठीक है भाई। अब देखिए जो दूसरा प्रकार है वह है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रियाएं, पहला प्राथमिक अभिक्रियाएं, दूसरा जो है जटिल अभिक्रिया। ठीक, जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं? या एक या एक से अधिक पदों में, एक से अधिक पदों में, एक नहीं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। अधिक पदों में संपन्न होती है, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अपन जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है? CH3 C CH3 CH3 Cl, ये क्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके ये बनाता है CH3C CH3 और ये OH। ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम इसको देखेंगे कि ये कितने पदों में संपन्न होती है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले प्रथम पद में होता क्या है? ये जो अणु है CH3C
CH3 CH3। ये अणु पहले जो है टूटता है, प्रथम पद में टूटता है। कैसे टूटेगा? CH3C CH3 CH3, ये जो बंध है यहां से टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास चले जाते हैं, है ना। ये क्या है? इसकी ताकत होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके ओर चले जाते हैं। इसके ओर चले जाने से इसके ऊपर में क्या आ जाता है? माइनस का चार्ज आ जाता है। और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों उधर चले गए हैं, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी कि वहां पे वैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार ये जो बनता है इसको कहा जाता है कार्बधनायन। इसको क्या कहते हैं? कार्बधनायन। कार्बधनायन, यानी कि इस पद में क्या हुआ? कार्बधनायन का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, प्रथम पद में हुआ क्या है? कार्बधनायन का जो है निर्माण हो गया। ठीक है, कार्बधनायन का प्रथम पद में निर्माण हुआ। ठीक है जी। अब देखते हैं अगले पद में, द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या होगा? ये जो कार्बधनायन है, ये कार्बधनायन है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आने वाला जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा उसके साथ क्रिया करेगा। CH3 CH3 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या है? हाइड्रॉक्सिल आयन आएगी यहाँ पे। वो कहाँ से आ रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसके साथ क्रिया करता है और ये बनाता है CH3 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 और OH। ठीक है भाई, इस तरीके से ये करता है। ये जो आ रहा है OH, इसके पास क्या है? माइनस है। तो माइनस जिसके पास आने वाला जो आक्रमणकारी है ना, उसके पास क्या है? माइनस है। तो जो आने वाला आक्रमणकारी माइनस है, तो वो कहाँ जुड़ेगा? सीधा पॉजिटिव में, यानी कि ये क्या कहलाएगा? नाभिक स्नेही। क्या कहलाएगा? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का आक्रमण। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यह एक लाइन में दिखने वाला जो क्रिया है, प्रथम पद में क्या हो गया? कार्बोधनायन बना, फिर एक कार्बोधनायन के साथ दूसरे पद में यहाँ का हाइड्रॉक्सिल समूह आकर जुड़ता है और इस यौगिक का जो है निर्माण करता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से एक से अधिक पदों में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, ठीक है भाई, चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ठीक, तो ये था प्राथमिक अभिक्रियाएं और जटिल अभिक्रियाएं। तो हमने अभी देखा कि अभिक्रियाएं जो है पदों के हिसाब से, कितने पद में वह रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होता है, उसके पदों के हिसाब से हमने देखा प्राथमिक अभिक्रियाएं और द्वितीयक अभिक्रिया, सॉरी, जटिल अभिक्रियाएं, है ना। जटिल अभिक्रियाएं, प्राथमिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं, वो एक ही पद में संपन्न होते हैं। वहीं जटिल अभिक्रियाएं जो कॉम्प्लेक्सेस अभिक्रियाएं होती हैं, वो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। हमने देखा एक उदाहरण में जिसमें प्रथम पद में कार्बोधनायन का निर्माण हुआ और दूसरे पद में एक नाभिक स्नेही अभिकार आक्रमणकारी जो है नाभिक में क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है भाई, ओके। इसी तरह जिंदगी में भी होता है। आप जब सपना एक देखोगे, है ना, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ओके, ठीक है भाई, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को पूरे जोर शोर के साथ आगे बढ़ाते जाइए और हमारे साथ जो है कंटिन्यू केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला, अब हमने जो प्राथमिक अभिक्रियाएं और जटिल अभिक्रियाएं देखी, इसका क्या मतलब था, यहां हम देखेंगे। यहां हमको पढ़नी है आणविकता। आणविकता जो है यह केवल, यह जो है जटिल अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित नहीं होती है ना। हमने जो जटिल और प्राथमिक देखा, वो इसी कारण देखा क्योंकि हमको यहाँ पढ़नी है क्या? आणविकता। आणविकता, आणविकता देखनी है। और आणविकता जो हम पढ़ेंगे, यह जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं है। यह जटिल
अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है भाई। मतलब हमको जटिल अभिक्रियाओं में आणविकता जो है अध्ययन नहीं करेंगे। अगर जटिल अभिक्रियाओं में आणविकता का अध्ययन नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? तो अभिक्रिया की आणविकता जो होगी यह किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जैसे अणु, परमाणु या आयन जो एक दूसरे से संघट यानी कि टक्कर लगा के क्रिया करती हैं, उनकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कही जाती है। ठीक है भाई, ओके। यानी कि आणविकता जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं है, तो यह किसके लिए है? यह है प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। ठीक, चलिए अभिक्रिया की आणविकता हेडिंग लगाइए। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, ठीक। किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज, किसी रासायनिक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जैसे अणु, परमाणु तथा आयन, एक साथ संघट करके आयनों की एक साथ संघट यानी टकराना या टकराकर एक साथ संघट करके अभिक्रिया करता है ना। एक साथ अणुएं क्या करती हैं? एक साथ संघट करके अभिक्रिया करती है ना। एक साथ टकराती हैं और क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं। तो उसी की संख्या है ना, जो टकराती हैं उसी की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है ना। ओके, ठीक है भाई। अभिक्रिया करती हैं कि संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। किसी रासायनिक प्राथमिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले स्पीशीज अणु, परमाणु तथा आयनों को एक साथ संघट यानी संघट करके अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, करती हैं कि संख्या को ही, कितने टकराकर आपस में क्रिया कर रहे हैं उसकी ही संख्या को ही उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। ठीक, जैसे अगर किसी अभिक्रिया में क्या होता है, केवल एक स्पीशीज भाग लेती है ना, एक स्पीशीज भाग लेती है किसी अभिक्रिया में केवल एक स्पीशीज यानी कि अणु, परमाणु या आयन भाग लेती है। एक स्पीशीज भाग लेती है, केवल एक स्पीशीज अभिक्रिया में क्या करेगी? भाग लेगी। ठीक है, तो वह एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा है? अगर किसी अभिक्रिया में केवल एक स्पीशीज यानी कि एक अणु, परमाणु या आयन भाग ले तो वह क्या कहलाएगा? एक आणुक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे देख लेते हैं एक अणु कौन होगा। जैसे NH4NO2
यह इस अभिक्रिया में केवल एक ही स्पीसीज भाग ले रहा है, एक यौगिक या एक अणु भाग ले रहा है। तो ये क्या बनाता है, ये जो है N2 और H2O बनाता है। ठीक है भाई, एक अकेला ही भाग ले रहा है। ठीक, तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहा है। तो ये एक अणु जो भाग ले रहे हैं, यही इसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। आणविकता, इसका आणविकता कितनी होगी, एक होगी। समझ में आ रहा है भाई। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु, परमाणु तथा आयन है, वो क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं और उसके बाद उत्पाद बनाते हैं। तो जितने आपस में टकराते हैं उनकी संख्या, जितने अणु या परमाणु या आयन टकराती हैं उनकी ही संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, अगर देखिए किसी अभिक्रिया में केवल एक स्पीसीज भाग लेती है, यानी एक ही टकराएगी, है ना, एक ही भाग लेगी, तो उसे क्या कहेंगे, एक अणुक अभिक्रिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे NH4NO2 एक यौगिक है, एक अणु है, वही भाग ले रहा है और वो N2 और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ क्योंकि एक ही भाग ले रहा है, तो इस रिएक्शन में इसकी आणविकता कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया, ठीक। जब एक स्पीसीज भाग ली थी तो उसकी आणविकता एक थी। अब देखते हैं अगर किसी अभिक्रिया में द्विअणुक भाग लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया, है ना, क्या कहेंगे उसको, द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, हमने एक अणुक अभिक्रिया देखा जिसमें एक ने भाग लिया था, अब देखेंगे द्विअणुक, द्विअणुक अभिक्रिया। तो द्विअणुक अभिक्रिया में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक से अधिक होंगे, दो अणुएं जो है भाग लेंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लें, दो अणु भाग ले रहे हो, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, 2HI पोटेशियम आयोडाइड जो है, ये दो अणु आप क्रिया करते हैं और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अणु ये भाग ले रहे हैं, दोनों अणु आपस में टकराएंगे, है ना, संघट करेंगे, ठीक, उसके बाद उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो भाग ले रहे हैं इसलिए इसकी आणविकता कितनी होगी, दो ले रहे हैं तो इसकी आणविकता, आणविकता कितनी होगी, दो होगी। ठीक है भाई, इस रिएक्शन के लिए इसकी आणविकता कितनी होगी, दो होगी। ठीक, वहीं एक दूसरे उदाहरण की बात करें, अगर मान के चलो हमारे पास ये रिएक्शन करते हो H2 और Cl2, ये दोनों आपस में मिलते हैं, H2 और Cl2, ठीक, ये क्या बनाएंगी, 2HCl। ठीक, कितने भाग ले रहे हैं, एक और ये दो, है ना, कितने अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ का एक और ये एक, टोटल दो, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, इसकी आणविकता भी क्या होगी, दो होगी। समझ में आ रहा है कैसे आणविकता लेते हैं, कि कितने अणु भाग ले रहे हैं और कितने उन लोग, कितने अणु भाग ले रहे हैं, जो अणु भाग ले रहे हैं टकरा रहे हैं, वही उसकी क्या है, आणविकता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते कि थ्री अणुक अभिक्रियाएं, थ्री अणु कितनी, थ्री अणुक अभिक्रियाएं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि तीन अणुएं भाग लेंगे, है ना, यहाँ क्या समझ आ रहा है, तीन अणुएं जो है भाग लेंगे। जैसे द्विअणुक में दो ले रही थी, तो यहाँ देखेंगे 2FeCl 2FeCl 2FeCl3 when react with the SnCl2, 2Fe3 क्या करता है, SnCl2 के साथ क्रिया करता है और ये क्या बनाएगा, 2FeCl और SnCl2 बनाएगा। ठीक है भाई, 2FeCl और SnCl2, 2FeCl2 और SnCl2, समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये रिएक्ट करता है और बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, इससे कितने, दो और इसका एक, तो टोटल कितने हुए, तीन, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, तीन होगी। यहाँ पे इनके बीच में टक्कर होता है, रिएक्शन होते हैं और उत्पाद बनते हैं, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, तीन होगी। ठीक, वही अपन बात करते हैं एक और उदाहरण की, मान के चलो NO2 सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दो अणु नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के आप क्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, दो अणु
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये बनाता है एक अणु NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखें कितने अणु, 2 और इसका 1, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, इसकी आणविकता भी 3 होगी, यानी कि कितने आणविकता वाली अभिक्रियाएं हैं, 3 अणुक अभिक्रियाएं। ठीक, ऐसी और ले सकते हो जैसे 2NO when react with the chlorine, है ना, और ये क्या बनाएगी 2NoCl2, 2NoCl2। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पे 1 अणु, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 3 होगी। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया, द्वि अणुक रासायनिक अभिक्रियाएं, 3 अणुक रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये था किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रियाएं होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक अभिक्रियाएं। प्राथमिक अभिक्रियाएं जो एक पद में ही संपन्न होती हैं, द्वितीय या जटिल अभिक्रियाएं जो हैं वो एक या एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। प्राथमिक पद जो होता है वो कार्बोकेटायन का निर्माण कर रही है, वही दूसरे पद में क्या करती हैं, नाभिक इसमें ही कोई आक्रमणकारी ग्रुप जो है आकर अटैक करता है। ठीक, इसके बेस पे जो है हम आगे जो आणविकता समझते हैं, वह आणविकता केवल ही केवल जो प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन पे ही लागू होता है। तो हमने देखा कि अगर एक अणु टक्कर लगाती है या भाग लेती है तो एक अणु अभिक्रिया हो गई, अणुएं आपस में भाग लेती हैं और उत्पादन का निर्माण करती हैं, टक्कर लगा के उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो द्विअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। वैसे ही त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, क्रिया करने वाले जो अणुएं होती हैं उनकी संख्या 3 होती है, आपस में टक्कर लगाते हैं, है ना। टक्कर लगाने के बाद जिसको अपन क्या बोलते हैं, संघट, टक्कर के पश्चात जो है उत्पाद बनाती है, तो वो क्या कहलाएंगी, त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।